जैसा कि आपको भी सूचना मिल गई होगी कि तेजस्वी यादव जापान जा रहे हैं। जापान में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात को लेकर के तेजस्वी यादव की यात्रा होगी। तेजस्वी यादव ने इस विषय पर अपनी बात रखी भी है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कुछ अलग कहानी भी देखने, सुनने और चर्चा का विषय बनी हुई है। कहानी ये है कि क्या नीतीश कुमार कुछ अलग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। इस स्क्रिप्ट के पीछे की जो चर्चा है वो नीतीश कुमार के ही बयानों से आई है। नीतीश कुमार पिछले 5 दिनों में 5 अलग अलग बयान दिए हैं और अलग अलग तरह की एक्टिविटी भी किए हैं। पहली एक्टिविटी उनकी थी कि उनकी पार्टी के तरफ से कई लोग बाहर जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे थे, तो उस पर नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन यहाँ पटना में जहाँ नीतीश कुमार की पार्टी से उनके वरिष्ठ सदस्य भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ रहे थे, सदस्यता ले रहे थे, तो वहीं नीतीश कुमार मोतिहारी में भारतीय जनता पार्टी के साथ आजीवन दोस्ती की बात कर रहे थे। लेकिन इस बात की चर्चा के बाद हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार जब पटना पहुंचे या उससे पहले ही उन्होंने इस बात से इनकार भी कर दिया कि इस बात को या उनके बयान को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया पर नाराज़गी भी जाहिर की और कहा कि आप लोग तथ्यों को गलत रख रहे हैं, आप लोगों से अब बयान नहीं देंगे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात कह करके बिहार की राजनीति को गरमा दिया। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रख करके कहा कि ये मेरा बच्चा है और यही सब देखेगा। इसके बाद से तो कहानी और मोड़ लेने लगी कि नीतीश कुमार आखिर कर क्या रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लगातार उनकी पार्टी में टूट किए जा रहे हैं, रोज़ नए नए सदस्य ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में। इधर दूसरी तरफ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से रिश्तों की बात भी कर रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव को भी वो कहीं ना कहीं इस भ्रम में रखना चाहते हैं या फिर तेजस्वी यादव को ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि वो उनके उत्तराधिकारी हैं, तो उनकी पार्टी के भीतर क्या होगा। लेकिन ये सारी बातें नीतीश कुमार के स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ऐसा कहा जा रहा है। तेजस्वी के जापान जाने से ठीक पहले नीतीश कुमार ने कोई नया स्क्रिप्ट लिखा है जिसकी चर्चा शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि इस स्क्रिप्ट में पूरी स्टोरी तो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन इसके क्लाइमैक्स सीन में जो पिक्चर शूट होगी वो नरेंद्र मोदी के साथ होगी। अब इस पूरी कहानी में क्या होने वाला है ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि कल रात जब नीतीश कुमार रणवीर नंदन के यहाँ पहुँचे, वहाँ पूजा अर्चना किया और रणवीर नंदन से जो बातें की उसने साफ दर्शा दिया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार न तो रणवीर नंदन के जाने से उतना दुखी हैं और न रणवीर नंदन के इस एक्शन से उनको कोई परेशानी हुई है, बल्कि वो उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। वो उनके लिए क्या सोच रहे हैं ये बातें चर्चा में आई। तो वहीं नीतीश कुमार बहुत ही सहज थे रणवीर नंदन से मिलते हुए, इस बात का मायने क्या लगाया जाए। एक तरफ नीतीश कुमार जो लगातार तेजस्वी यादव को अपने साथ रख करके उन्हें उत्तराधिकारी बता रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी से जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके साथ बेहतर रिश्ते कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से भी बेहतर रिश्ते रखने में वो विश्वास रखते हैं। तो दूसरी तरफ ये नया स्क्रिप्ट क्या है? क्या नीतीश कुमार आने वाले 2024 के चुनाव तक कोई नया स्क्रिप्ट लिखने की बात कर रहे हैं? चुनाव की जैसे जैसे नज़दीक हो रहा है, नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीति में कई बदलाव होते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस नई स्क्रिप्ट पर नीतीश कुमार का जो ये पूरा कहानी है वो क्लाइमैक्स तक कहाँ पहुँचता है और इसके क्लाइमैक्स में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। नज़र बनाए रहिएगा, हमारी कमेंट्री लगातार जारी रहेगी। बिहार की राजनीति पर होने वाली हर छोटी बड़ी घटना हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।